साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं आपका भाई विशु यादव। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। साथियों यूपी टेट को लेकर के तमाम सवाल आपके मन में जहन में आ रहे होंगे कि क्या फीस बढ़ेगी, घटेगी, फीस कितना है। दूसरा सवाल कि जो लोग अभी अपीयरिंग में यानी फर्स्ट ईयर में डीएलएड कर रहे हैं, क्या वे लोग फॉर्म डीएलएड का भर पाएंगे? क्योंकि नोटिफिकेशन में ये दिया गया है कि सेकेंड ईयर के छात्री यानी जो लोग थर्ड और फोर्थ में वही भर पाएंगे, जो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में है वो भर नहीं पाएंगे। जबकि एनसीटी की गाइडलाइन में है कि अगर छात्र डीएलएड का प्रशिक्षु फर्स्ट सेमेस्टर में एक दिन भी क्लास करने एंट्री कर गया डीएलएड में, तब भी वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, योग्य है। और तीसरा सवाल आपका ये कि बीएड जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाहर कर दिया गया है, उसके बावजूद भी उनको कैसे फॉर्म भरवाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नौकरी पाने के दो साल के भीतर ब्रिज कोर्स करके आप मास्टर बन सकते हैं। ये सब चीजें विवादित थी और इस पे मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया था, जिसको संज्ञान में लिया गया है और इस पे विचार चल रहा है। अब आप लोग के मन में सवाल यही आ रहे होंगे कि इस पे अभी तक हुआ क्या, क्या आगे चीजें हो रही हैं। आज साथियों जौनपुर निवासी दिनेश यादव भाई हैं, जो कि आज शिक्षा सेवा चयन आयोग गए थे, वहां पे सचिव जी से उन्होंने मुलाकात किया है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये देख लीजिएगा, पूरा ज्ञापन का स्वरूप है। और ये आपको बगल में जो दिख रहे होंगे दिनेश यादव जी हैं, ये गए हुए थे वहां पे। पूरा एकदम आप समझिए कि निष्कर्ष निकल चुका है और वहां से यही अपडेट निकल के आ रही है कि 2 से 3 दिन के भीतर में एक संशोधित यूपी टेट का विज्ञापन जारी होगा, जिसमें ये जो विवादित चीजें हैं उसको स्पष्ट किया जाएगा। विवादित जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है बीएड को बाहर करने के लिए, उसके बाद ये जो चीजें समझ में आ रही है, कुछ जैसे मैंने वीडियो बनाया तो उसमें कुछ लोग ज्ञान ये देने लगे कि नहीं ये टीचरों के लिए है, आप इस पे क्यों वो कर रहे हैं, टेट फंस जाएगा। भाई मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि कोई भी चीज बोलने से पहले आप अगर हम लोग कोई मुद्दा उठाते हैं ना, तो उसका हल तक उसको ले जाने का प्रयास करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जूनियर एडेड की भर्ती आई थी 1500 पदों पे, लेकिन रिजल्ट आया है मात्र 600 समथिंग पदों पे। क्यों? क्योंकि ये जब ये विज्ञापन जारी होता है तो हमारे आपके जैसे और आपके जैसे विद्वान लोग ज्यादा ज्ञानी बनने लगते हैं और नोटिफिकेशन को हल्के में लेने लगते हैं। तो साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नोटिफिकेशन अच्छे से देख लिया करिए। अगर कुछ विवादित चीजें हैं तो समय रहते उस पर विचार कर लेना चाहिए हमें आपको, ताकि बाद में चल के ऐसा ना हो कि यूपी टेट का आप फॉर्म भी भर लीजिए, पैसे भी लगा दीजिए और रिजल्ट आए तो आप बाहर कर दिए जाए। तो उससे अच्छा है कि पहले ये सब चीजें हो जाए। तो इसीलिए हम जो जो मेन मुद्दे थे मैंने उस पर वीडियो बनाया था और उस सभी मुद्दों का समाधान होने जा रहा है और बहुत जल्द होने जा रहा है। दूसरा चीज कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ अपने सामर्थ्य के अनुसार बनाता हूँ, और जिस पे लगता है कि नहीं मैं इस पे एक्शन ले करके इस पे मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूँ, आवाज उठा सकता हूँ दमदारी से, उसी का बनाता हूँ। पहला काम ये होता है कि विभाग को आप सूचित कर दीजिए, विभाग को आप ज्ञापन दे दीजिए, वीडियो बना के सोशल मीडिया के माध्यम से आप सरकार तक सूचना पहुंचा दीजिए। देखिए हम लोगों से एलआईयू जुड़े रहते हैं, प्रशासन के लोग जुड़े रहते हैं, तो हम लोग के द्वारा कोई भी सूचना दिया जाता है, एलआईयू रिपोर्ट वहां देती है, उस पर विचार किया जाता है। सरकार अगर मानने वाली चीज भी नहीं मानेगी तब आंदोलन किया जाता है। लेकिन आज जो पॉजिटिव खबर निकल के ये आ रही है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पॉजिटिव खबर में ये है कि जो डीएलएड के छात्र अपीयरिंग यानी कि फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के भी छात्र हैं, वे भी परीक्षा देंगे। आपके लगातार मैसेज आ रहे थे, कि भैया हम लोग नहीं दे पाएंगे। क्या नहीं, आप दोगे, आप लोग लीगल हो। और आप लोगों को एनसीटी की गाइडलाइन है उसमें साफ लिखा हुआ है कि डीएलएड में आप एक भी दिन क्लास कर लिए, एंट्री कर गए, तो आप टेट और सीटेट दे सकते हैं और आपका मान्य भी होगा और आजीवन मान्य होगा। अगर आप लोग पास कर लोगे तो मान्य होगा, तो आपको कोई बाहर नहीं कर पाएगा। अगर डीएलएड परिवार आप मेरे हो तो आपका भाई दमदारी से खड़ा है यहाँ पे। हम लोग घास छीनने के लिए नहीं बैठे हैं, संगठन बनाए हैं हम लोग, घास छीनने के लिए नहीं बनाए हैं। कि हम लोग कुछ लोग कह रहे भर्ती मुद्दे पे लगी है, इस पे क्यों भाई? तुम्हें सिर्फ अपने से मतलब है। ये जो 3 लाख बच्चे बाहर हो रहे हैं टेट बिना दिए, वो क्या कि मतलब उनका परिवार नहीं है, कि वो भाई बहन वाले नहीं है, कि किसी के बच्चे नहीं है। तो स्वार्थी लोग कम से कम हमको मैसेज मत किया करें। जिसको आपको लग रहा है कि नहीं आप करवा ले जाएंगे तो करवा लीजिए। हमारे डीएलएड परिवार पे आँच आएगी तो मैं उठाऊंगा आवाज। अगर हमारे जूनियर भाई बहन हमको मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि विशु भैया इस पे आप कुछ बोलिए ना, हम लोग नहीं बैठेंगे तो हमारा भविष्य का, तो भाई विशु करेगा, उनके लिए आवाज उठाएगा। आपको जिसको विरोध करना है करें, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा चीज, जिस प्रकार से आप मेरे लिए हो, जो लोग टेट सीटेट पास हो गए वो भी जिस प्रकार से मेरे लिए, उस प्रकार से जो डीएलएड कर रहे हैं वही वो भी मेरे लिए है, क्योंकि मेरा परिवार है ये। मैं शिक्षक भर्ती के लिए भी आवाज उठाता हूँ, तो जो हमारे डीएलएड छात्र उनकी भी आवाज में बनूंगा, कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरी चीज कि आप लोगों के लिए जो सूचना निकल के आ रही है कि संशोधित विज्ञापन, जो आज हमारे भाई गए थे वो बता रहे हैं कि संशोधित विज्ञापन
2 से 3 दिन में आ जाएगा, जिसमें कि जो नए बैच के छात्र हैं यानी कि फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं उनको भी फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। दूसरी चीज़ कि ये जो बीएड वाला सूचना जारी हो गया था कि नहीं बीएड के लोगों को ब्रिज कोर्स करा करके मास्टर बना दिया जाएगा, नहीं, तो इस पे भी संशोधन किया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा निराशा वाली बात ये है भाई कि ये जो फीस बढ़ाई गई है 2,000 रुपये किया गया है, ये फीस आपकी घटने वाली नहीं है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव खबर है, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, क्योंकि अगर इस पे आप लोगों को हम देखिए फीस को लेकर के मैं इस पे ये नहीं कह सकता, क्योंकि आप सरकार का विरोध आप लोग करिए, सब हम ही करने के लिए नहीं है। जो चीज़ें जेन्युइन लगी मैंने उठा दिया। अब ये फीस कितना करना क्या नहीं करना है, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं फीस ज़्यादा है तो आप लोग आवाज़ उठाइए, हम तो उठा ही रहे हैं, लेकिन आप फीस के लिए हम आंदोलन नहीं करेंगे। जो नए बैच के छात्र थे उनको डीएलएड में मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि ये जो विज्ञापन यूपीटेट का निकला था एनसीटी के गाइडलाइन के एकदम अगेंस्ट था, और एनसीटी का बिना गाइडलाइन माने कोई भी परीक्षा नहीं कराई जा सकती है, चाहे यूपीटेट हो चाहे जो हो, ठीक है। तो कुल मिला के साथियों, शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो खबर निकल के आ रही है वो यही है कि जो अपीयरिंग में छात्र हैं उनको भी फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, और आप लोग योग्य रहोगे, और आपकी जो मार्कशीट है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड भी होगी। दूसरी चीज़ कि जो बीएड को लेकर के असमंजस था वो भी दूर होगा। बाकी साथियों, जब तक ऑफिशियल खबर संशोधित का आ नहीं जाता तब तक आप लोग वेट करिए, 2 से 3 दिन, अधिकतम 4 दिन आप लोग वेट करिए, फिर आगे जो भी अपडेट होगा आपसे चर्चा प्रचर्चा किया जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस वीडियो को आप लोग अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। देखिए साथियों, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, आपके जो लीगल चीज़ें होंगी जैसे कि डीएलएड के एग्ज़ाम हो गए, रिजल्ट हो गए, अगर आप सही जो चीज़ें हैं हमसे आप डिमांड रखोगे, मैं आपके लिए मदद करने के लिए तैयार हूँ। आपकी परीक्षाएं देखिए, जो सेकेंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के छात्र थे उनके लिए भी मैंने आवाज़ उठाया, 2-3 महीने पहले बता दिया था कि अप्रैल में आपका एग्जाम होगा। आपका देखिए चीज़ें जारी हो गया, रिजल्ट को लेकर के भी मैंने आपको बता दिया। तो जो आपकी जेन्युइन समस्याएं होंगी आपका भाई आपके लिए आवाज़ उठाएगा और हमेशा आपके लिए रेडी है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ये जो विशु यादव डीएलएड यूट्यूब चैनल है आप लोग इसको सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और बेल आइकन वाइकन जो होता है सब दबा दीजिए, क्या हमको नहीं पता, लेकिन इसको दबाए हुए रहेंगे तो सूचनाएं तुरंत आपको, जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया तो आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अन्य साथी जो डीएलएड परिवार के नए बैच के साथी हैं इससे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। यहाँ पे आपकी जो समस्या है मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ, और कमेंट्स में आप अपनी समस्याएं लिखिए। जो भी समस्या मुझे जेन्युइन लगेगी मैं उस पर शासन स्तर से लेकर सरकार से लेके आवाज़ उठाने का काम करूँगा, और लड़ भिड़ करके आपका मामला हल कराने का प्रयास करूँगा। अब इसी को लेकर के जब मैंने वीडियो डाला था यूपीटेट को लेकर के, कुछ लोग बोले करे भर्ती आने वाली है, आप ऐसा कर रहे हैं तो यूपीटेट रद्द हो जाएगा, भर्ती नहीं आएगी, बहुत सारी चीज़ें। भाई मेरे, विरोध करने से पहले आप लोग सोचा करिए कि अगर ये चीज़ें कोर्ट में चली गई तब कितना लग जाएगा, फिर तो जुलाई में होने वाला टेट भी चला जाता। हम कह रहे हैं कि अगर कोई नए बैच का छात्र डीएलएड का कोर्ट चला जाता, ठीक है, 3 लाख लोग बाहर हो रहे थे, 3 लाख में से क्या कोई एक नहीं तैयार होता। अगर कोर्ट चला जाता, कोर्ट में जाने के बाद जुलाई में होने वाला यूपीटेट भी रद्द हो जाता, आगे चला जाता टल के। तो इसीलिए समय रहते अगर हम लोग कोई आवाज़ उठाते हैं तो ऐसे किसी को शौक नहीं लगा है कि बिना मुद्दे का कोई आवाज़ उठा दे। तो भाई साहब जो जेन्युइन मांगे हैं उस पर आवाज़ उठती रहेंगी, और अपने स्वार्थ के लिए आप दूसरे के हित को आप हनन नहीं कर सकते हैं। आप यूपीटेट पास कर लिए, लेकिन आप गए होंगे ये डीएलएड वाले ही लाइन से गए होंगे। तो हमारे जो जूनियर साथी हैं अगर हमें याद कर रहे हैं तो भाई हमारा और आपका सबका फर्ज बनता है कि हम लोग सच के साथ खड़े हों, तब जाकर के डीएलएड परिवार और डीएलएड एकता मजबूत होगी। ठीक है, आप सिर्फ स्वार्थ से काम नहीं चलता है। तो साथियों इस वीडियो को आप शेयर कर देना, और कमेंट में हम लोगों के द्वारा किया गया अगर प्रयास आपको पसंद आता हो, हम लोगों के द्वारा किया गया कार्य आपको सेटिस्फाइड करता हो, संतुष्ट करता हो, तो एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर कर दीजिए। आपके प्यारे से कमेंट, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक प्यारा सा कमेंट आप कर दोगे। साथियों आपके प्यारे से कमेंट का इंतजार रहेगा, और आपकी जो भी समस्याएं कमेंट में आप लिख दिया करिए बेझिझक, ठीक है। उस पर आपका भाई पूरा प्रयास करेगा उस मामले को पूरा समाधान कराने का, ठीक है। तो साथियों इस वीडियो को आप शेयर कर देना, और आगे जो भी अपडेट होगा आपसे चर्चा प्रचर्चा होती रहेगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डीएलएड से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।